है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे मैंने हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है उसमें इसके बारे में हमने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया था, पर फिर भी आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत बढ़िया से। और जो नए हैं अभी अभी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कैसे करेंगे, हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें हैड होता है, हेल्पिंग वर्ब, और इसका मेन वर्ब जो होता है वो भीतरी होता है। चाहे आप वो किसी भी पर्सन में हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन की बात हो या सेकंड पर्सन की बात हो या थर्ड पर्सन की बात हो। राइट। आप किसी भी पर्सन की फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई वी, और सेकंड पर्सन में यू होता है। ये हो गया हमारा सिंगुलर होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ये हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। और थर्ड पर्सन में हमारा क्या होता है, ही, सी। इस पर थोड़ा सा मैं, अरे हाँ, ओके। तो ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ हमें लगाना है हैड प्लस भीतरी। अब ये कहानी तो खत्म होती है यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करेंगे। देखिए जनरली अगर हम बात करें ना, तो जनरली अगर हम बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस की यूज ही कहाँ करें हम, तो भाई दो एक दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस से ये पता चलता है कि एक सेंटेंस, एक काम दूसरे काम के बहुत पहले हो चुका है। जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो एकदम मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। राइट। जैसे मैं स्टेडियम मैच शुरू होने के पहले पहुंचा, मैं स्टेडियम मैच शुरू होने के पहले पहुंचा। अब आप समझिए पहले कौन सा काम हुआ, तो पहले आप पहुंच गए तब मैच शुरू हुआ, है ना। पहले आप पहुंचे कहाँ, स्टेडियम आप पहुंच गए तब मैच शुरू हुआ। तो जो काम पहले हुआ, यानी आपके आने का काम जो था, है ना, स्टेडियम जाने का, पहुंचने का जो काम था, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि सबसे पहले काम आपने वो किया। तो वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट। और उसके बाद आने वाला जो बच गया ना, मैच शुरू होना, मैच शुरू हुआ, ये बनेगा पास्ट सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल में। बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। जब भी हम जनरली दो तरह, एक ही सेंटेंस और उसके दो पार्ट हो, राइट, और एक काम ऐसा उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये मीनिंग पता चले कि एक काम दूसरे काम के बहुत पहले हो चुका है, तो हम जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट। ठीक है। अगर आप एक ट्रिक की बात करें जनरली, कि हम कोई ट्रिक बना ले, तो अगर बिफोर के पहले लगाना है ना तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और बिफोर के बाद लगाना है तो पास्ट सिंपल लगाना है। अगर आफ्टर के बाद लगा, आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट। ये कहानी अगर है, ये आप याद भी नहीं रखते ना, तो सेंटेंस के मीनिंग से ही क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आप भूल भी जाए ना। जो चीज़ आप ज़्यादा ट्रिकी करते हैं वो ज़्यादा ही भूलते हैं हम। तो हमारे दिमाग में बस ये समझ में आना चाहिए कि जो काम पहले हो रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, जो काम पहले हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम इस काम के बाद, मतलब बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है, उसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। बहुत सिंपल है, बस आप सोचो, हो जाएगा यूं ही। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक मतलब ओवरऑल मैं आपको एक मीनिंग बता दूं इसका। तो हम्म तो अगर हम देखिए कि हैड जो है ना, ऑल, इन ऑल पर्सन, ये हेल्पिंग वर्ब सभी पर्सन में होंगे यूज, है ना। अगर आई के साथ, वैसे मैंने ऊपर बता दिया, आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, सी के साथ है, और सबके साथ भीतरी होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में।
यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम इन द पास्ट। जो काम एक समय के पहले हो चुका है ना, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा देखिए कि यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्लियर। मतलब कि दो काम हुए हैं, दो काम हो रहे हैं, पर एक काम दूसरे काम के पहले हुआ है, तो इस सीक्वेंस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, राइट। या फिर कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले, जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने बहुत पहले ही पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, सिंपली कि ये बहुत पहले काम हो चुका है ना, पहले ही मैंने ये काम कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि अभी जो कोई पूछ रहा है उससे पहले ये काम हो चुका है। जब इस तरह के मीनिंग आए ना कि पहले ही हो चुका है, तब हम इस चीज को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि यूज पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द अर्लियर एक्शन, जो पहले हुआ ना उस एक्शन के लिए आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड बी के देखिए पास्ट सिंपल फॉर द लेटर, और बाद वाले के लिए पास्ट सिंपल याद कीजिए। और हम स्टेट बताने के लिए भी हेड प्लस, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था उसी तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बनाते हैं। वह बीमार रहा था, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, बीन प्लस बी थ्री, सिंपल है। तो वह बीमार रहा था, तो आप बना लेंगे क्या, ही हैड बीन इल, हो गया। इसके बाद जो भी एडजेक्टिव नाउन जो भी है वो लिख देना है, कहानी खत्म हो जाएगी। पर हमारे सामने एक समस्या आती है कि सर ठीक है, मतलब हमने, आपने जो बताया हमने, हमें हमें याद है, ठीक है हमने कर लिया, ओके हम मानते हैं, पर एक बात ये भी तो बताइए सर, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। चलो ठीक है बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कोई कह रहा है कि मैं स्टेडियम मैच शुरू होने से पहले पहुंचा, राइट। तो जो काम पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा दिमाग में कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, ठीक है। जो काम पहले होगा ना, जो काम पहले होगा ना, उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, और बिफोर के पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे कहा कि मैं स्टेडियम मैच शुरू होने से पहले पहुंचा, तो आप पहले पहुंच गए, तो ये बनाइए आई हैड रीच्ड, बिकॉज ये काम पहले हुआ है तब जाके मैच शुरू हुआ है, आप पहुंच गए तब मैच शुरू हुआ। आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड बिफोर, बिफोर द मैच। अब इसको सिंपल भाषा में बनाना, मैच स्टार्टेड। कितना आसान है, बस सोचना है आपको। सिंपल देखिए, पास्ट परफेक्ट में तो हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री लगाएंगे, लेकिन हमने सिंपल पास्ट का भी तो पढ़ा है ना, सिंपल पास्ट का कि सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। तो कितना आसान है, बस आपको सोचने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्टेशन ट्रेन निकल जाने के बाद पहुंचा, तो यहाँ पे लगा लो आफ्टर, आफ्टर, और इधर लगाना है हमें सिंपल पास्ट वाला काम, है ना। तो देखिए कौन सा काम पहले हुआ बाद में हुआ, वो सिंपल हो जाएगा, है ना। और जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए मैं स्टेशन ट्रेन निकल जाने के बाद पहुंचा, तो अब ट्रेन निकल गई, ट्रेन का निकलने का काम पहले हुआ और आपके जाने का काम बाद में हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, आई रिच्ड, रिच्ड। तो क्योंकि आप पहुंचे बाद में, तो मैंने लिख दिया आई रिच, सब्जेक्ट हो गया हमारा और V2 हो गया, आई रिच्ड द स्टेशन, द स्टेशन। अब आफ्टर के बाद क्या लिखना है, आई रिच्ड द स्टेशन आफ्टर, ट्रेन निकल गई, द ट्रेन, द ट्रेन हैड गॉन। कितना सिंपल है, बस आपको सोचना है यार, है ना। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। और हाँ,
एक छोटा सा ये कहानी भी सीख लीजिए ये, क्योंकि ये जनरली आता है। जैसे कोई बोलता है ना कि ये मेरा पहला समय था कि जब मैंने उसका गाना सुना है, मैं मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था, वो कितनी सुंदर थी है, और मैं प्यार में ही गिर गया, और मैं उसके प्यार में ही पड़ गया। इस तरह के ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? जब भी दिस इज द फर्स्ट टाइम अगर ये प्रेजेंट में रहता है, तो इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है। और अगर ये पास्ट में रहता ना, ये पहला समय था, तो इसके बाद आने वाला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। जैसे कोई कहता है पहली बार था मैं कि मैंने इतनी सुंदर लड़की देखी थी, और मैं प्यार में ही पड़ गया, है ना? तो क्या लिखेंगे? दिस इट वाज द फर्स्ट टाइम, है ना? इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? आई फेल इन लव। क्योंकि ये देखिए, एक और बात, एक और, जब मैंने उसे देखा फिर मैं उसे प्यार में पड़ गया, तो पहले हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है ना भाई। जो काम सीक्वेंस ऑफ, अभी हमने देखा कि हमें सीक्वेंस का जो इवेंट्स है उसको क्लियर करना है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। सिंपल बना सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ सो ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, हैड लगाना चाहिए मुझे, HAD, हैड, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ से कनेक्टेड है, इसको प्लस में ले लो। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन अ सो ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, और मैं उसके प्यार में ही पड़ गया, है ना? तो आप लिख सकते हैं एंड आई फेल इन लव। सिंपल यार, बस थिंक, सोचना आपको है ना? काफी इंटरेस्टिंग पेन है ये, मल्टी कलर चल रहा है। खैर, आते हैं अब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताएंगे हम आपको। और इसमें, इस सेंटेंस में खासियत ये है कि हमें कोई अलग से वर्ड यूज ही नहीं करना, मैं अलग से कोई वर्ड बताऊंगा ही नहीं। बस इस सेंटेंस का मीनिंग जो कह रहा है ना, वो देखकर हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, राइट? जैसे कह रहा है कि तुम्हारे इस दिल में आने से पहले हम कितने खुश थे। तुम्हारे दिल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे इस दिल में, यानी तुम मेरे दिल में आई, और आने से पहले मैं कितना खुश था। ठीक है। तो इस पहले ये देखिए कि पहले इसमें कौन सा काम हो रहा है, ये तो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना? तो आप खुश थे, वो नहीं आई थी तो वो आप खुश थे, तो आई हैड बिन हैप्पी बिफोर। क्योंकि ये तुम इस दिल में बाद में आई, उसके पहले हम खुश रहा करते थे, और आई तुम मेरी खुशी लेकर चली गई, राइट? तो आई हैड बीन हैप्पी बिफोर यू केम। अब सब्जेक्ट हो गया और BT हो गया, जो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। केम इन माई हार्ट, इन दिस हार्ट, क्योंकि इस दिल का बात है ना, इन दिस हार्ट। सिंपल यार, जब तक तुम सोचोगे नहीं, अपने से करोगे नहीं, तब तो होगा नहीं, राइट? बहुत आसान है। तुम्हारे आ जाने के बाद मेरा सुख चैन सब उजड़ गया। अब अब देखो, तुम आई और उसके बाद मेरा सुख चैन उजड़ गया, तो पहले ये सुख चैन बाद में उजड़ा है। तो हमने पढ़ा है कि आफ्टर, आफ्टर इसके पहले सिंपल, इसके पहले सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट। यही पढ़ा ना? तो लगा लो भाई, पहले सिंपल पास्ट, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, ये बाद में कौन सा काम हो रहा है, सुख चैन सब उजड़ गया। माई, अच्छा एक बात बताओ, उजड़ गया का मतलब कहना क्या चाह रहे हो? या तो तुम कह रहे हो कि फिनिश हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया मेरे सुख चैन का, है ना? या डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, यही कहना चाहता हूँ। हमें कहीं से उजड़ना का खोजना नहीं है, या छीन गया या लुट गया, बोलते हैं ना,
तुम आ गई मेरे जिंदगी में और मेरा सुख चैन सब लूट गया। हाँ, तो हमें बोलना नहीं है, मतलब हम मैं यही कह रहा हूँ कि मीनिंग तो हम हमारे पास लॉट ऑफ वर्ड्स हैं। ब्रीव लिख सकते हैं, स्नेस लिख सकते हैं, डेन्यूड लिख सकते हैं, लॉट ऑफ वर्ड्स है। बट सोचो हमें मीनिंग निकाल क्या रहे हैं, उसके अनुसार भी हमारे पास वर्ड जब नहीं रहेंगे तो क्या हम इन सब ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रांसलेट करते हैं। और आज हम कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझो कि उजाड़ गया यानी डिस्ट्रॉय हो गया यानी खत्म हो गया, या किसी ने ले लिया हमारी खुशियां को, है ना, तो टेक भी लिख सकते हैं। या स्नेच, या किसी ने हावी कर लिया तो हम कैप्चर भी लिख सकते हैं, है ना। तो फिनिश, फिनिश लिख लो या एंड लिख लो, तो क्या लिखेंगे हम कि माई ऑल हैप्पीनेस, मेरा सब सुख चैन खत्म हो गया, इतना है। हैप्पीनेस का मतलब वही सुख चैन होता है, ठीक है। माई हैप्पीनेस, माई ऑल हैप्पीनेस उजड़ गया मतलब खत्म हो गया, तो फिनिश लिख सकते हैं। अच्छा, या एंड लिख सकते हैं, एंड, तो एंडेड लिखना पड़ेगा आपको, है ना। अब क्या कह रहा है, किसके बाद, तुम्हारे आने के बाद, तो आफ्टर लिखो। आफ्टर, आफ्टर यू हैड कम, भी थ्री भी कम ही होता है भाई, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी खुशी चली गई, पहले आती है तो खुशी लेके जाती है, खुशी भी सुख चैन उजड़ जाता है, और जाती है तो और भी खुशी लेकर चली जाती है। इस सेंटेंस को मैं रहने देता हूँ। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। आसान है, कुछ है नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये वाला सेंटेंस देखिए, शादी करने के बाद मैं जोरू का गुलाम बन गया। पहले से गुलाम नहीं था, बाद में बन गया मैं, शादी करने के बाद जोरू का गुलाम। तो शादी करने के बाद मैं जोरू का गुलाम बन गया, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। तो पहले आप जोरू का गुलाम नहीं थे, बाद में बने। तो हमारा एक रूल भी है कि आफ्टर के बाद इधर लिखना है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और इधर लिखना है सिंपल पास्ट, है ना, ये लिखना है ना। तो शादी के बाद मैं जोरू का गुलाम बन गया, तो ये वाला सेंटेंस को हमें इधर ट्रांसलेट करना है, बाद में मैं बना जोरू का गुलाम, उससे पहले अ, शादी करने के बाद, मैं पहले शादी की उसके बाद जोरू का गुलाम बन गया। तो पहले बना लो कि मैं जोरू का गुलाम बन गया, तो आई बिकेम, बिकेम होता है भी टू, बिकम का। और जोरू का गुलाम क्या होता है, अ हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड, जोरू का गुलाम का हैंड पिक्ड होता है। तो मैं जोरू का गुलाम बन गया, और किसके बाद, शादी करने के बाद, तो लिख लो आफ्टर, आफ्टर आई हैड, देखो इसका भी टू भी और भी थ्री भी गॉट ही होता है, गॉटन भी होता है, लिख सकते हैं आप, गॉट मैरिड, सो सिंपल। शादी से पहले मैं अपनी मम्मी का लाडला था। अब इस लाडले का स्पेलिंग आप खोजने मत लगिए, ठीक है। कभी आपने डियर सुना है, डियर, डियर का मतलब वही प्यारा प्रिय लाडला, है ना। डार्लिंग सुने हैं, डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब ही होता है लाडला प्यारा दुलारा, है ना। या डार्लिंग का मतलब ये भी होता है किसी की आंखों का तारा, है ना। तुम मेरी आंखों के तारा हो, यू आर माई डार्लिंग। जब आप किसी से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं ना, किसी और चीज से ज्यादा प्यार किसी और चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए आंखों का तारा होता है, वह, तो आप उसे बोल सकते हैं लाडला, या फिर आंखों का तारा, है ना। तो बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, डार्लिंग हो सकता है, पेट हो सकता है, पेट बहुत ही बढ़िया वर्ड है पेट, मैं यूज करता हूँ इसका कभी कभी किसी के लिए। पेट, यस, आपने सुना होगा स्वीट हार्ट, या फेवरेट भी बोल सकते हैं, बिलव्ड भी बोल सकते हैं, बट स्वीट हार्ट, पेट, डार्लिंग, ये सभी बेटर है। तो हुआ क्या कि, या एक इडियम्स है जो आंखों का तारा मैंने बोला, उसके लिए एक इडियम आता है, एप्पल ऑफ somebody, somebody's eyes, किसी के आंखों का तारा, तो जैसे इसी से बनाते हैं हम, ठीक है। तो पहले आप लाडला थे शादी करने से पहले, है ना, तो इसको बनाना है
पहले शादी हो गई तो आपका लाडला खत्म हो गया। आप बन गए जोरू का गुलाम, है ना। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जो स्त्री वश से पुरुष होते हैं, उसी को हैंड पैक्ड बोला जाता है। तो मैं अपनी मम्मी का लाडला था। ये तो आई हैड, ये पहले था, बाद में शादी हो गई, ये सब खत्म हो गया, लाडला दुलारा ये खत्म हो गया। आई हैड, आई हैड बीन एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ माई मम्मी, मम्मीज आईज बिफोर, बिफोर, ये ओ लिखो, बिफोर मैरिज, बिफोर मैरिज भी लिख सकते हो, या फिर लिखना, हाँ, बिफोर आई गॉट मैरिड, शादी करने से पहले अपनी मम्मी के आंखों का तारा था, या प्यारा था, या दुलारा था, या लाडला था। या इन सभी वर्ड को आप पता नहीं है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो आप लिख लो, आई हैव बिन पेट, आई हैव बिन स्वीट हार्ट, आई हैव बिन डार्लिंग, आई हैव बिन डियर। ठीक है, तो ये थी इस की पूरी कहानी। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके नेक्स्ट इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।